तुम बहू हो, कोई कठपुतली नहीं। देखो बेटा, यहाँ की आदतें और बातें यहीं छोड़ जाना। वो ससुराल है। देव के साथ प्रेम और विश्वास से जिंदगी की शुरुआत करो। बड़ों का आदर करना, उन्हीं के आशीर्वाद से ही सुनहरे कल का निर्माण होता है। जी पापा, कह व्यंग से मुस्कुरा दी। हर जना अपनी तरफ से उसे परफेक्ट बहू बनने की नसीहतें दे रहा था। देखो लाडो, ससुराल जाकर माँ बाप का नाम बढ़ाइयो। मैं जब तेरे दादाजी संग ब्याह कर आई थी तो सब तारीफ करते नहीं थकते थे। नज़र नीची करके सबकी हाँ में हाँ मिलाना। आदत, व्यवहार और माहौल सब यहाँ से अलग मिलेंगे, लेकिन देख, सबकी कही बातों को नज़रअंदाज कर अपनी तरफ से करती जाना, यही एक बहू का फर्ज होता है। इन्हीं छोटी छोटी बातों से घर काव्य कलेश से भी बचा रहता है। तेरी माँ को देख, कभी किसी को बोलने का मौका नहीं देती। लेकिन दादी, आपकी और माँ की तो फिर भी कभी ताना तानी हो जाती है। तभी तो कह रही हूँ, जबान मत चलाना। सब बातों से परिचित जया मन ही मन मुस्कुरा कर सोचने लगी। कठपुतली बनी मेरी माँ, जो शादी के 30 साल बाद भी नई बहू सी रहती है, जो डोर सींचता है उस और मुड़ जाती है, उसी के हिसाब से जी लेती है। बेचारी ने अपना अस्तित्व तो कभी बनाया ही नहीं। तब भी दादी ने अवगुण ढूंढ ही लिया। शादी के दिन नज़दीक आने लगे। बुआ, दादी और जया ने सारी शॉपिंग की। माँ का तो कभी कोई अधिकार रहा ही नहीं है। शायद पापा को घर में एक काम वाली की ज़रूरत थी, इसलिए माँ को ले आए थे। जया का दिल माँ के लिए बहुत दुखी होता था, लेकिन वो हर बार माँ के कहने पर चुप हो जाती। दुबली पतली सुरीली आवाज़ की धनी जया का व्यक्तित्व बहुत आकर्षण था। जो एक बार देख लेता, तारीफ किए बिना नहीं रहता। MBA करने के बाद अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई थी, लेकिन पापा की जिद, यहाँ से विदाई के बाद तेरे ससुराल वाले जो चाहे करना, अभी मैं कहीं नहीं बाहर भेजूंगा। ससुराल वालों की भी पहली शर्त यही थी कि लड़की नौकरी नहीं करेगी। सारे अरमान काफूर हो चुके थे। समझ रही थी, जो लोग अब पहले ही इतनी शर्तों पर नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, उस घर में उसकी स्थिति भी महज एक कठपुतली जितनी बनकर रह जाएगी। घर से विदा कर जाने का उसे तनिक भी दुख न था। दुख था तो माँ को अकेला छोड़कर जाने का। आज 27 साल का साथ जीवन भर के लिए छूट जाएगा। माँ तो उसके बिन अधूरी हो जाएगी। बेचारी कभी अपने लिए जी नहीं पाई। पापा ने माँ की कभी कद्र नहीं की, वरना तो वो गुणों की खान थी। जब शादी हुई, BA करने आई थी, 10वीं 12वीं में स्कूल टॉपर रही। अचानक नाना जी बीमार हो गए तो अनन फनन में माँ का रिश्ता हो गया। नाना जी का जाना और नानी का पापा पर आश्रित हो जाना माँ को और दबाता चला गया। ऐसा नहीं पापा माँ से स्नेह नहीं रखते थे, स्नेह भी बहुत था, लेकिन तब तक जब तक वो उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती। जब कभी मन की रखनी चाहिए, माँ को औकात याद दिला दी जाती थी। कभी हम बच्चे चिढ़ जाते तो समझाती, बेटा पापा हैं तुम्हारे, जब तुम्हारे लिए आगे से आगे करते हैं, नानी को मान देते हैं, तो कहीं तो मुझे भी उन्हें समझना होगा। हर बार टूटी फिर जुड़ी मेरी माँ ने जीवन के इतने साल शायद इसी उम्मीद में बिताए होंगे कि कभी तो घर वाले उसकी कीमत समझेंगे, तो कभी ये समझ ही नहीं पाई। जो अपनी कीमत नहीं समझ पाया, दूसरे उसे क्या समझेंगे। दादी और बुआ का शासन हमेशा बरकरार रहा और माँ जीवन भर नई बहू बनी रही, जिसे बस सबको खुश रखना, हिदायतों पर जीना है। उसकी खुशी, इच्छा और अरमानों का कोई मोल नहीं। अब तो आधी उम्र बीत चुकी है। माँ ने पूरा जीवन में बस एक बार विरोध किया था, जब बुआ ने जया को थप्पड़ जड़ दिया था, लेकिन उसकी सजा ये मिली कि लंबे समय तक पापा ने उनसे बोलना बंद कर दिया था। परिणाम भी बुरा नहीं निकला था। बुआ अंदर ही अंदर समझ चुकी थी कि ये दुर्व्यवहार उसकी जड़ हिला सकता है, क्योंकि पापा की जान भी अपने बच्चों में बसती थी। शादी की सभी तैयारियां हो चुकी थी। विवाह के दिन जया ने माँ को नई साड़ी देते हुए कहा,
कहा, माँ आज आप यही साड़ी पहनोगी और बिल्कुल वैसे तैयार होगी जैसे हमारे बचपन में रहा करती थी। गहने लादों में लदी माँ जब तैयार होकर आई तो किसी की नज़र उस पर सर हटने का नाम ही नहीं ले रही थी और अंत में वही भावुक क्षण विदाई। तमाम नसीहतों से गुजर दूर खड़ी माँ को देखते ही बिलक पड़ी। उसकी बचपन की सहेली, सुख दुख की साथी, दो जिस्म लेकिन एक जान। आज पहली बार माँ ने कुछ कहा होगा, जया तन मन धन से अपने के लिए जीना, वहाँ तक सबको समझना जहाँ तक कोई तुम्हें समझ रहा है। कुछ बातें नज़रअंदाज भी कर देनी चाहिए, लेकिन बेटा मुझ जैसी जीवन कभी मत बिताना, कभी अपनी खुशियों की डोर किसी दूसरे के हाथ में मत देना, क्योंकि कठपुतली नाचने वाले के हिसाब से नाचती है, चलती जाती है, लेकिन डोर छूटी और वजूद खत्म। माँ की बात अंदर तक घर कर गई थी। आज उसे पहली दफ़ा बुआ और दादी से मन ही मन नफरत हो रही थी। ससुराल में उसका भव्य स्वागत किया गया। अगले दिन पार्टी रखी गई थी। सास के पैरों में कुछ समय से परेशानी थी, इसलिए व्हील चेयर पर का इस्तेमाल करती। जया का कमरा ऊपर होने की वजह से उसके पास खुद ना जा उन्होंने पार्टी के लिए खुद की तरफ से तैयार किए कपड़ों बेटी से भिजवा दिए। भैया, माँ ने कहा है ये भाभी की ड्रेस है जो उन्होंने पार्टी के लिए तैयार करवाई है। जया अपने मन से पहले ही कपड़े निकाल चुकी थी और मन में ये सोचा कि आज कहाँ माना तो जीवन भर माँ की तरह कठपुतली बनकर रह जाऊंगी। माँ की भेजे कपड़े पहनने से मना कर दिया। उसने देखा देव ने इस बात को कोई विशेष तुल नहीं दिया। शाम को भी सब सामान्य रहा। उल्टा किसी ने पूछने पर सास ने सहजता से कहा, आजकल मैचिंग का फैशन है, देखो ना एक से कपड़ों में दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। अब आए दिन कुछ ऐसा होता कि अपनी माँ के बुरे वक्त को याद कर जया हर चीज़ का विरोध कर देती। वो अपनी तरफ से समझ चुकी थी, चाहे व्हील चेयर पर बैठी हो, सास अपना अधिकार और रोब नहीं छोड़ती, लेकिन साथ ही ये भी देख रही थी कि यहाँ किसी बात का तुल देकर या बतंगड़ बनाकर उसे कभी सुनाया नहीं जाता। एक दिन पता चला दादी फूफा जी की बाहर बदली होने के कारण बुआ के साथ रहने चली गई हैं। माँ बिल्कुल अकेली हो गई होगी, सोचकर उसका गला भर आता। पापा बहुत रोबेली थे, लेकिन बच्चों के मामले में जब भी बात करते गला भर आता। आज सुबह से जया का मन बहुत खुश उदास सा था। सुनिए देव, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, आप कहें तो मैं कल। जया, तुम जानती हो ना 3 दिन बाद माँ ने पूजा रखवाई है, फिर भी उनसे पूछकर देख लो। उनसे पूछकर? शादी तो मैंने आपसे की है, मेरे किसी भी मामले में निर्णय तो आप लेंगे। जया, मैंने शादी उनके कहने पर की है, बेटा हूँ मैं उनका। क्या शादी के बाद मेरा उनसे रिश्ता बदल गया? मैं उनसे बड़ा हो गया? तुम्हें जाने के लिए उन्हीं से पूछना होगा। बुदबुदाती हुई जया वहाँ से चली दी। जब सब खाने के लिए बैठे तो बोली, माँ मेरे घर जाने का बहुत मन हो रहा है, रह रहकर माँ याद आ रही है, पता नहीं क्यों दिल कुछ बेचैन सा है। सास ने एक बार में जाने की हामी भर दी, लेकिन देव से रहा नहीं गया। माँ तुम्हारी पूजा? बेटा, जब उसका मन इतना विचलित हो तो पूजा करनी व्यर्थ है। जब मन शांत होगा तभी पूजा का परिणाम भी मिलेगा। एक बार उसे मिल आने दो, पूजा कुछ दिन बाद रख लेंगे। जया अगले दिन रवाना होली। जो कुछ हो रहा था उसकी समझ के परे था। घर जाकर देखा तो वहाँ ताला लगा था। पता चला पापा को अटैक आया है और माँ अस्पताल है। जया तुरंत अस्पताल पहुँची और देव को फ़ोन किया। फ़ोन सास ने उठाया। वो बेचैन थी ये सोचकर कि सास देव को कहेगी या नहीं। पापा की हालत नाजुक थी। शाम को आने वाली ट्रेन आ चुकी थी। देव नहीं पहुँचे तो वो निराश हो गई। गुस्सा नफरत क्या नहीं था सास के लिए। रात को दोनों माँ बेटी बाहर घूम रहे थे तो देखा देव आ रहे हैं। जया, कहाँ जा रही हो? देव, आप? मुझे तो लगा था आप नहीं आएंगे। माँ ने आपको कैसी बातें करती हो? क्या पापा मेरे कुछ नहीं लगते? वो तो माँ ने कहा गाड़ी लेकर निकला, क्या पता कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। ये पैसे भेजे हैं, कहा बहू के हाथ में रख देना। जया निरुत्तर थी। आज पहली दफ़ा सोचने पर मजबूर हो गई, क्या सास ऐसी भी होती है? मिलने का समय ख़त्म हो चुका है। माँ बाहर चलकर बैठते हैं। पापा ही
की हालत गंभीर है। ये बात माँ से छुपी थी। 2 दिन कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। वो माँ जिसे जीवन भर पापा ने अपने शासन तले रखा, उसे देखकर लग रहा था जैसे प्रभु से याचिका कर रही हो। इनकी आदत पड़ चुकी है, प्रभु सब गलतियाँ माफ़ कर इन्हें नया जीवन दे दो। अचानक पापा का बीपी बढ़ गया। जब नॉर्मल हुआ और राहत की सांस ले आंखें खोली तो माँ को बुलाया गया। वो सामने गई तो उसे देखते रहे। शायद यही सोच रहे थे, तुम इतनी भोली भाली हो, मुझ बिन कैसे रहोगी। और एक हिचकी के साथ उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। माँ को संभालना मुश्किल था। दादी ने 3 दिन में ही वापस बेटी के साथ जाने का ऐलान कर दिया। 12 दिन देव एक बेटे की तरह लग सब संभालते रहे। बीच में ससुर जी मुलाकात कर गए थे। देव को वापस जाना था। आज जया के सामने खुद की माँ और नानी की सी स्थिति आ गई थी। बहुत बेचैन थी, इसलिए कुछ दिन और रुकना चाहती थी। आज जब देव उसे लेने आने वाले थे, सास भी साथ आ गई। माँ मौन हो गई थी। इतनी बड़ी दुनिया में कैसे रहेगी वो औरत जो अपने घर में अपना वजूद नहीं बना सकी। क्या माँ को साथ रखने के लिए वो लोग हाँ करेंगे? ठीक है, मैं माँ को रखने के बदले अपने अहम और स्वाभिमान का त्याग कर दूंगी। पर सब सोच ही रही थी कि सास और देव दरवाजे पर खड़े थे। दिन में ही निकलना है जया, सामान तैयार कर लो, सास बोलती रही। लेकिन माँ ने आदतन 10 में से 2 बातों का जवाब दिया होगा। माँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, रुआंसी होते हुए बोली। माँ अकेली है क्या? मैं वादा करती हूँ जैसा आप चाहेंगी वैसा ही करूँगी। माँ को अकेला नहीं छोड़ पाऊँगी। सास ने बड़े प्यार से उसका मुँह ऊपर कर आंसू पोंछते हुए कहा, तुम उस घर की बहू हो, कोई कठपुतली नहीं। जब तुम दोनों की शादी हुई थी तो तुम 2 नहीं, 1 नहीं हुए, 2 परिवार एक हुए। किसी भी फैसले का निर्णय लेने का तुम्हारा पूरा अधिकार है बेटा। वो घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा। आज सास के रूप में मिली माँ का रूप उसे नया ही लग रहा था। क्यों वो उसके लिए गलत सोच बैठी थी, जबकि किसी ने भी उसकी डोर खींच उसे हिसाब से चलाने की कोशिश कभी नहीं की। लेकिन आज उसका मन हुआ सास से कह दे, पकड़ लो माँ मेरी डोर, मेरे अपने। जब इतने प्रेम, विश्वास और सम्मान से ये डोर खींचेंगे तो कठपुतली बन नाचने का आनंद ही अलग होगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी कहानी को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।